CCL का टॉपिक है बोस कंडेंसेशन। बोस कंडेंसेशन। तो बोस कंडेंसेशन क्या है? प्लाज्मा हम लोग पढ़े कि पदार्थ का फोर्थ स्टेप है और बोस स्टेप क्या है? पदार्थ का फिफ्थ स्टेप है। ठीक है, पदार्थ का पांचवा अवस्था। इसको बोस कंडेंसेट को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम कैसे पड़ा? तो इसका एक कहानी कहा जाता है कि जो हमारे भारतीय भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एक प्रारूप को देखा तो उन्होंने सोचा कि हम एक जर्नलिस्ट को भेजते हैं पेपर में छापने के लिए ताकि लोग इसके बारे में जान सके। तो जर्नलिस्ट उनको भगा दिया, कहा कि आपको हम जानते नहीं हैं, हम नहीं छापेंगे। तो बोस ने क्या किया कि आइंस्टीन के पास लिख करके भेज दिया। आइंस्टीन जब उसका स्टडी किए तो देखे कि वाह बहुत अच्छा चीज है, यह पदार्थ का फिफ्थ स्टेप है। ठीक है, तो यह बात है आपको 1920 के दशक का। ठीक है, जो 1924 में आइंस्टीन इसको क्या कर दिया, एकदम प्रतिपादित कर दिया कि हाँ यह जो पदार्थ का पांचवा अवस्था है, इसलिए नाम पड़ गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम प्लाज्मा में पढ़े कि उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लाज्मा में लेकर गैस को हीट करते हैं, इसमें उसका विपरीत है। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है हिंदी में क्या, हिंदी मतलब होता है संघनन। ठीक है, संघनन क्या होता है कि किसी गैस को अगर हम लोग लिक्विड में बदलते हैं, गैस को लिक्विड में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्लाज्मा बनाया जाता था और ज्यादा हीट देके, और इसको बनाया जाता है बहुत ठंडा करके। ठंडा बोले तो 0 केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ठंडा करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट में एक होता है बोसॉन। बोसॉन, अब कहेंगे बोसॉन क्या होगा, ये भी सवाल आएगा। तो बोसॉन जो होता है ये भी बोस के नाम पे ही पड़ा है, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे पड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, बोसॉन का मतलब होता है कि हमारे एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन तीनों का जोड़ अगर इवन हो जाए, इवन बोले तो सम संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को जोड़ के अगर सम संख्या हो जाए